हरे कृष्णा सभी दोस्तों के चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मंडे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। मंडे मार्केट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वहां पे मार्केट फॉलो करने जा रही है, पूरा डिटेल में हम इसको तो एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम अभी करेंटली मार्केट का जो सिचुएशन देख रहे हैं, जहां पे लगातार न्यूज चल रही है, ईरान इजराइल और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, हम जानते हैं कि भाई सीज फायर हो चुका है, 2 सप्ताह का सीज फायर। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार न्यूज आ रही है, जिसके कारण मार्केट एकदम से न्यूज को रिएक्ट कर रही है। जब से ये न्यूज बेस्ड मार्केट हुई ना, मार्केट में जैसे ही मतलब थोड़ा भी न्यूज आता है ना, मार्केट एकदम से रिएक्ट कर जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज भी यही हुआ, मतलब फ्राइडे का मार्केट में भी यही हुआ। जैसे ही न्यूज आया, मार्केट ने न्यूज को रिएक्ट किया। अगर हम यहाँ पे एकदम से आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे मोमेंटम था ना, अब देख लीजिए एकदम से मार्केट नीचे गई। ये जो था ना, यहाँ पे एकदम से न्यूज आया कि ईरान जो है वो भैया यूएस के साथ में जो ट्रेड डील होना था, है ना, सैटरडे को ट्रेड डील होना है। उससे पहले जो है फ्राइडे को ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ में बातचीत करता, लेकिन ईरान ने क्या किया भैया, बोला कि हम बातचीत नहीं करेंगे। और ये भी कह दिया ना कि भैया कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा, मतलब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान नहीं जा रहा, क्योंकि वहीं पे तो ट्रेड डील होना है इस्लामाबाद में, है ना। आप जानते हैं मीडिएटर पाकिस्तान को ही बनाया गया। तो वहां पे ईरान जो वो है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हम नहीं जाएंगे, मतलब यूएस तो जा रहा है लेकिन वो नहीं जा रहे। तो भाई यहाँ पे एकदम से चीजें बिगड़ेंगी, और इसके कारण एकदम से मार्केट ने एक बार निगेटिव रिएक्ट दिखा दिया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे ही न्यूज आती है ना, मार्केट एकदम से उसको रिएक्ट करता है ऐसे। ओके, तो अब हम आगे क्या हो सकता है, पूरा पॉसिबिलिटीज को भी देखने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी मार्केट में जो होने वाला है ना, वो होने वाला बायर और सेलर का साइकोलॉजी। हमने लगातार साइकोलॉजी को समझा है मार्केट में, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन सा लेवल बन रहा है, कौन सा जो है हमारा पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वो मैटर नहीं करता। बुलिश पैटर्न बन रहा है, बियरिश पैटर्न बन रहा है, वो मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है बायर और सेलर का साइकोलॉजी प्लस में न्यूज। ये दोनों अगर हम समझ जाते हैं, एकदम से हम उसी पे मार्केट में आराम से काम कर सकते हैं। तो चले हम सबसे पहला तो एक बार न्यूज को ही देख लेते हैं कि न्यूज में हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ। अब 2 सप्ताह का जब सीज फायर हुआ तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एकदम से एक बड़ा गैप अप दिखाया। ये आप देख रहे हैं, बड़ा गैप अप हुआ सीज फायर 2 सप्ताह का। अब उसके बाद क्या हुआ कि भैया सीज फायर हुआ वहां तक ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट भी दिखाया, गैप अप भी खुला, मार्केट ने पॉजिटिविटी भी दिखाई, है ना। बायर ने भरोसा किया मार्केट पे। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इजराइल ने लेबनान पे मिसाइल दागना शुरू कर दिया। अब भैया लेबनान पे मिसाइल दागना शुरू कर दिया। अब लेबनान तो अलग देश है, ईरान का कोई पार्ट नहीं है वो, लेकिन ईरान को लग गया भैया, उसने बोला हम प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध के कारण हम जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया ईरान ने, फिर से ग्लोबल मार्केट भैया नीचे निगेटिव। और हमने देखा ये निगेटिव हो गया, हमने आपको बताया भी था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो चुका है, मार्केट निगेटिव रिएक्ट करेगा, और मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया भी। ओके, और उसके बाद फिर हमने देखा कि भैया ये जो है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया, और वहां पे बताया कि मैक्सिमम हम एक दिन में 15 शिप को भेजेंगे। ओके, उसके बाद फिर से मार्केट यहां से पॉजिटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट जो है न्यूज को रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहला एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो लेबनान है वो क्या है, और उससे भाई ईरान को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान जो है वो यूएस के साथ में जो ट्रेड डील होना, आज ही तो सैटरडे को होना ट्रेड डील, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रेड डील भी कैंसिल करने वाला है। वो भी चीज को समझना हो, क्योंकि अगर ट्रेड डील कैंसिल हुआ, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट का नजर अभी इसी न्यूज पे है कि ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि ट्रेड डील नहीं होगा और 2 सप्ताह के बाद फिर से जब ये सीज फायर का टाइम खत्म होगा तो फिर से मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर सकती है। और भैया देखो सिंपल ये है कि उतना समय तो इंतजार करेंगे नहीं सेलर या बायर भी जो होंगे, उतना समय इंतजार नहीं करेंगे। वो पहले ही देख लेंगे कि अगर ट्रेड डील नहीं हुआ, वो पहले ही निगेटिव होना शुरू कर देंगे, वो 2 सप्ताह का इंतजार नहीं करेंगे वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि ये लेबनान का क्या चक्कर है। देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो भैया कट्टर दुश्मन है इजराइल का, लेकिन ये दोनों सामने सामने की कंट्री नहीं है, कोई मतलब इसका इनका सीमा नहीं लगता है। अब जो इजराइल का जो सीमा लगता है वो भाई लगता है सीरिया के साथ में, या इराक हो गया, या फिर लेबनान हो गया, हमास हो गया, इसके साथ में इसका जो है सीमा लगता है। अब ये ईरान क्या कराता है, ईरान जो है हेल्प करता है इन देशों का, और इनके थ्रू जो है हमला कराता है इजराइल के ऊपर। अब इजराइल को इसी चीज का जो है भाई गुस्सा है, और वो कहीं ना कहीं जो है लेबनान पे हमला किए जा रहा है। अब ये ईरान जो है वो बोल रहा है भाई सीज फायर हो चुका है,
तो आप फिर हमला नहीं कर सकते लेबनान के ऊपर। तो भाई यूएस का स्टेटमेंट है कि नहीं, इस सीज फायर का हिस्सा जो है वो तो ईरान था, लेबनान नहीं था। और इजराइल का कहना है कि हम तो घुटने पे लेके आएंगे लेबनान को। तो इसी चीज का गुस्सा के कारण ईरान जो है ना वो बोल रहा है कि नहीं, मिडिल ईस्ट में तो अभी तक युद्ध चल ही रहा, हम क्यों ट्रेड डील करने के लिए जाए। हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है पाकिस्तान से बात नहीं करेगा और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा पाकिस्तान नहीं जा रहा है। अब देखो यूएस से तो जा रहे हैं लोग पाकिस्तान, है ना, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब यहां से नहीं जाएंगे तो भाई चीजें तो बिगड़ेंगे। अगर यहां से नहीं मतलब ट्रेड डील नहीं हुआ और अगर पोस्टपोन भी हुआ ना, मार्केट इसको निगेटिव लेके चलेगा, जबरदस्त वाला निगेटिव, और जिसके कारण हमको मंडे को बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है अगर ट्रेड डील नहीं हुआ। और ट्रेड डील हो गया तो बड़ा गैप अप भी लेके आएगा मार्केट। अब हम देखते हैं कि भाई हमको कैसे रिएक्ट करना, हम दोनों की बात करेंगे। अगर गैप अप होगा तो क्या करना है, गैप डाउन होगा तो क्या करना है, और अगर फ्लैट, जिसका चांसेस कम है कि फ्लैट होगी, तो उसमें हमको क्या करना है, और बायर सेलर का क्या जो है यहाँ पे साइकोलॉजी होने वाला, बस इतना ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, थोड़ा तो न्यूज़ को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी करेंटली जो है वो क्या न्यूज़ चल रही है भाई। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वही है, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है का प्रस्ताव रखा। ईरान ने एक मतलब यहाँ पे बता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उपयोग से अमेरिका और इजराइल से जुड़े तेल टैंकरों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रस्तावित विधेयक की घोषणा की है। मतलब भैया हम सब टैंकर को जाने देंगे, लेकिन इजराइल का और जब यूएस का टैंकर की बात आएगी तो हम जो है हम उसको परमानेंट प्रतिबंध लगाएंगे। अब बताओ, जब ऐसे स्टेटमेंट ईरान के द्वारा आएंगे तो भैया ट्रेड डील कैसे होगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। मतलब तो निगेटिव है ये न्यूज़ सिंपली। ओके, कि ये प्रतिबंध लगाएंगे सीधे, उनका जहाज को नहीं जाने देंगे, बाद बाकी सब देश का जाएगा लेकिन इनका जहाज को नहीं जाने देंगे, है ना। ये तो भाई फिर से वही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे ईरान ने ड्रोन गतिविधि की रिपोर्ट दी। मतलब भैया ड्रोन से ईरान पे नजर रखा जा रहा है, हो सकता है वो इजराइल नजर रख रहा हो या फिर यूएस नजर रख रहा हो, है ना। तो इनको और इस चीज़ का गुस्सा हो रहा है कि भाई ईरान ने तेहरान और तबरीज, है ना, सहित बहुत सारे देशों में दुश्मन के ड्रोन गतिविधि का पता लगाने की सूचना दी है। तो अब देख रहे हैं इससे और चीज़ें जो है बिगड़ेंगी, ये तो हम देख रहे हैं। चले आगे हम बात करें। अब देखो लेबनान पे एकदम से लगातार हमला किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, और बहुत पावरफुल हमला है ये। अब लेबनान जो है वो बोल रहा है भैया हम जो है वाशिंगटन से के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। अब देखो यहाँ पे अगर पूरा न्यूज़ को आप देखेंगे, लेबनान जो है यहाँ पे बोल रहा है कि लेबनान अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली बैठक में भाग लेने की योजना बना रहा है, जिसमें युद्ध विराम पर चर्चा और उसकी घोषणा की जाएगी। मतलब लेबनान जो है अब सोच रहा है भैया यूएस को अब बोल रहा है भैया बचा लो। मतलब यही सिंपल सा कहना है ना, कि भैया बचा लीजिए, नहीं तो भैया इजराइल का जिस तरह से हमला हो रहा है वो तो ख़त्म ही कर देगा पूरी तरह से। तो चलो ये सही चीज़ है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ईरान पाकिस्तान वार्ता स्थगित। मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो थोड़ा बहुत बातचीत करना था मीडिएटर के रूप में, वो भैया आज पहली वार्ता निर्धारित होने के बावजूद ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। अब भाई वो पहुंचे ही नहीं बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हो ईरान ने पाकिस्तान से बातचीत से इनकार किया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच ना तो कोई वार्ता हुई है और ना ही कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा है, ईरान ने बोल दिया। मतलब ये देखो, ये सिंपली बता रहा है कि जो है ट्रेड डील होना बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई। और अगर ट्रेड डील नहीं होता है तो फिर आप समझ रहे हो कि एकदम से गैप डाउन हमको देखने को मिलेगा। मार्केट निगेटिव रिएक्ट करेगी, फिर से पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन देखने को मिलेंगी। आइए अब हम देखते हैं मार्केट का क्या करंट सिनारियो है और क्या मंडे को हो सकता है या आने वाले टाइम में क्या होगा मार्केट में। देखिए सबसे पहला अगर हम मार्केट का मूड की बात करें, मार्केट का मूड 50 से ऊपर, मतलब लगभग 55 के आसपास में है। तो आप देख रहे हैं ग्रीड जोन में मार्केट है, मतलब आप बायर को भी लग रहा है भैया ऊपर के साइड में कुछ अपॉर्चुनिटीज है। और देखिए मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, है ना, कि होता क्या है मार्केट में। जब यहाँ पे फियर होती है, मतलब जब डर का माहौल होता है, लोग डरे हुए होते हैं मार्केट में। देखिए डर का माहौल कब होता है, जब एकदम से कोई युद्ध या कोई निगेटिव न्यूज चल रहा हो तो डर का माहौल होता है मार्केट में। अब जब डर का माहौल होता है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हम देखते हैं लगातार मार्केट गिरता है, थोड़ा ऊपर जाएगा गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा गिरेगा, ये चीज़ें होती है ना। अब यहाँ पे जब फियर जोन में होती है या ग्रीड जोन में होती है तो ये दोनों को हम बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट नॉर्मल चलती है। मतलब नॉर्मल मार्केट, हमने पहले भी बताया था
कि जैसे ही इससे ऊपर निकल गया तो हमने आपको बताया था मार्केट नॉर्मल हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ को रिएक्ट नहीं कर रही मार्केट जितना पहले कर रहा था, उतना ज़्यादा अभी सेलर भी एकदम से पैनिक नहीं है। पहले पैनिक सेलिंग एकदम से देखने को मिल रहा था, अब हम देख रहे हैं बायर भी थोड़ा भरोसा दिखा रहे हैं मार्केट पे, है ना। तो मतलब अब हम ये बोल सकते हैं जिस तरह से ग्रीड जोन में मार्केट चला गया, जब तक मार्केट फियर जोन में था तब तक हम क्या देख रहे थे कि भैया मार्केट जो है थोड़ा ऊपर जाता गिर जाता, ऊपर जाता गिर जाता, ऊपर जाता गिर जाता। तो फियर जोन में मार्केट यही करता है ना। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है, सेल ऑन रिट्रेसमेंट, सेल ऑन बाउंस बैक, सेल ऑन गैप अप, है ना। लेकिन जब मार्केट ग्रीड जोन में होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा मार्केट, मतलब मार्केट में क्या होगी, ये होगा, मतलब मार्केट थोड़ा पुल बैक लगाएगी, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा यहाँ भी, या थोड़ा गैप डाउन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा डिप करेगी मार्केट, यहाँ पे आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो मतलब अब इस तरह का मार्केट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा मार्केट मोड के हिसाब से, मतलब हम बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ जो बड़े प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं मार्केट को कि बाइंग करने के लिए अब मार्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, तो हमें एकदम से सपोर्ट रेसिस्टेंस को तो ध्यान में रखना ही होगा। अब आप देख रहे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस, हमने हमेशा आपको बताया है कि आपको क्या करना है 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 6 मंथ का टाइम फ्रेम में, जो कि अभी हमारा चेंज हुआ नहीं है, 3 मंथ का टाइम फ्रेम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम, एक सप्ताह हमारा खत्म हो चुका है। तो एक सप्ताह का टाइम फ्रेम में जो हमने पिछला सप्ताह का ये वाला मार्क किया था, देखिए हाई और लो मार्क किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को हटा करके यहाँ से इसको उठा करके भैया एक सप्ताह का टाइम फ्रेम में हमारा ये वाला हाई बन गया है, देखिए ये हाई हो गया। और लो की अगर हम बात करें तो लो जो हमारा है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हाई और लो आप देख रहे हैं, एक सप्ताह के टाइम फ्रेम में बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। और देखिए पिछला सप्ताह में ही आपको बताया था कि देखो लगातार जब मार्केट गिर रही थी न्यूज के कारण, तो आप देखो रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, मतलब सब जगह पे रेड कैंडल। लेकिन पिछला सप्ताह में आपको एनालिसिस में बताया था कि देखो सिंगल ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट का मोमेंटम यहां से चेंज हो सकता है। और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन चेंज हुआ है मार्केट का मोमेंटम, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, है ना। हमने साफ साफ बताया था कि मार्केट अपसाइड में जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चले, तो यहां हमने एक सप्ताह के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लिया। अब उसके बाद एक दिन का टाइम फ्रेम में भी मार्क कर लेते हैं, जो कि हमने ये मार्क किया था हाई लो। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको हटा करके, और भाई यहाँ पे हम लो यहाँ पे हमारा हो जाता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो हाई हो जाता है चले, तो यहाँ पे हमारा जो है ये, हाँ जी, ये वाला हमारा जो है ये हमारा हो जाता हाई, ठीक है, जो कि हमने एक दिन का टाइम फ्रेम में बनाया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे खड़ी है और हमको इसको क्या करना होगा, ये हमारा रेड है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहला तो हमारा जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं 24,051 पे है, नोट कीजिएगा 24,051 का लेवल सब रेसिस्टेंस नंबर 1। रेसिस्टेंस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये है 24,331 पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट नंबर 1 जो है वो 23,853 ये हमारा हो गया। और दूसरा नंबर जो सपोर्ट हमारा है ये कहाँ पे है भाई, तो ये है 22,543, है ना। तो ये हम देख रहे हैं इधर ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया, जहां पे आप जानते हैं कि सेलर एक्टिव होते हैं रेसिस्टेंस पे, और यहाँ पे हमारा जो है सपोर्ट हो गया, जहां पे आप जानते हैं कि बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब देखो, अभी हम अगर मार्केट की बात करें, अगर मान लो मार्केट एकदम से फ्लैट हो जाता है, जिसका चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकता है, कोई ये नहीं है ना। तो चले यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहला कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गया, अब फ्लैट का मतलब क्या होता है कि जहां क्लोज हुआ वहीं पे ओपन होगा, नहीं, थोड़ा ऊपर हो जाए थोड़ा नीचे हो जाए, मतलब उसी के आमने सामने हो भाई, बहुत ज्यादा दूर ना हो। देखो गैप अप या गैप डाउन का मतलब होता है कि दिखना चाहिए गैप, मान लो यहां क्लोज हुआ तो यहां ओपन हुआ, मतलब दिखना चाहिए वो गैप, वो ऐसा नहीं कि छोटा सा वो हो गया ना। मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट एकदम से न्यूज को रिएक्ट कर रही है, न्यूज बेस्ड ही बोल सकते हैं,
साइकोलॉजी पे एकदम से ट्रेड बन रहा है मार्केट में, बायर सेलर का साइकोलॉजी पे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यह भी देखना है कि भैया कम से कम 200-300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है, तब हम जा करके उसको मानते हैं कि हाँ चलो ये गैप अप गैप डाउन। अब 50-100 पॉइंट वो गैप अप गैप डाउन नहीं कहलाता मार्केट में, है ना। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर मान लो सामने से एकदम से फ्लैट ओपन हो गया मार्केट इस आसपास में कहीं भी, तो अब बताओ कि अगर सामने में ओपन हुआ है तो आप क्या करेंगे। रेसिस्टेंस हमारे एकदम सामने में खड़ा है, तो यहाँ से हम कॉल तो बाई करने के लिए नहीं जाएंगे, फर्स्ट टाइम में हम यहाँ से कॉल बाई करने के लिए नहीं जाने वाले हैं, ये तो हमको पता है। ओके ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेसिस्टेंस के सामने में कभी भी मार्केट खड़ा हो तो कॉल बाई करने के लिए एकदम से मार्केट खुलते के साथ मत जाइए, और अगर एकदम से सपोर्ट के सामने खड़ा है तो पुट बाई करने के लिए मत जाइए मार्केट में। अगर आपको जाना भी है तो थोड़ा वेट कर लीजिए मार्केट में, 2-3 मिनट कम से कम रुक जाइए, देख लीजिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक से भी एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आती है या अचानक से बाउंस भी आता है मार्केट में, है ना। तो चलिए यहाँ पे आप सामने में रहेगा तो हम कॉल बाई करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन आपको बताया कि अगर सामने में ओपन होता है तो यहाँ से पुट बाई करने के लिए जाया जा सकता है, एक रिस्क लेकर के। अगर हम रिस्की ट्रेडर हैं तो उसके साथ में हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आइए अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये तो हमारा फ्लैट का सिचुएशन हो गया, अगर फ्लैट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो अब यहाँ पे अगर मान लो फ्लैट भी मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें पहला 15 मिनट का कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो पहला 15 मिनट का कैंडल इस तरह से बनता है और मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है तो चांस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अपसाइड निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने फर्स्ट टाइम में रेड कैंडल क्लोज किया तो ये भैया सपोर्ट को दिखा सकती है, जो कि है 23,853, और इसके नीचे अगर जाता है तो इसके नीचे मार्केट एकदम से क्रैश दिखाई देगी, पैनिक दिखाई देगी मार्केट, यहाँ से पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, है ना। इसके नीचे गिरना मतलब पैनिक हो जाएगा मार्केट 23,853 के नीचे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बाद भैया सपोर्ट बहुत दूर में है, मतलब लगभग 23,000 के नीचे में हमारा सपोर्ट बनता है। तो आप देख रहे हैं इधर बहुत बड़ा क्रैश दिखाई दे रहा है मार्केट में, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो, ठीक है। यह हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो फ्लैट मार्केट ओपन होता है और एकदम से ग्रीन कैंडल बनता है तो आप देख रहे हैं 24,331 का लेवल मार्केट दिखा सकता है, और अगर इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट तो फिर आप देख रहे हैं इसके बाद बहुत लंबा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, 25,000 तक का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि भैया जब तक मार्केट इसके बीच में है ना तब तक मार्केट थोड़ा फंस रहा है, चाहे इसके ऊपर निकल जाए तो बेहतर मोमेंटम और इसके नीचे निकल जाए तो एकदम से क्रैश दिखाई दे रहा है मार्केट। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए ये तो हमारा हो गया फ्लैट के सिचुएशन में, लेकिन अगर मान लो मेरा गैप अप हो जाता है या गैप डाउन कम से कम 200 पॉइंट, है ना। तो अगर गैप अप हो गया मान लो मार्केट, या फिर हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए मार्केट। देखिए गैप डाउन होने का सिंपल सा मतलब होगा कि मार्केट ने कुछ निगेटिव न्यूज को पकड़ लिया है, कोई ना कोई निगेटिव न्यूज है जिसके कारण मार्केट गैप डाउन हो रहा है। और अगर निगेटिव न्यूज है तो फिर सेलर एक्टिव होना शुरू करेंगे मार्केट में, और सेलर अगर एक्टिव होना शुरू करेंगे तो मार्केट जाएगा नीचे। हाँ, यहाँ पे ये आप कर सकते हैं, पहला 15 मिनट इंतजार कर सकते हैं। अगर पहला 15 मिनट में गैप कवर हो गया तो ठीक है, और अगर गैप कवर नहीं हुआ पहला 15 मिनट में तो फिर मार्केट एकदम जा रही है नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो गैप अप के साथ में मार्केट आराम से ऊपर जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं बायर जो है यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। लगातार हम देख रहे हैं कि गैप अप हो रही है, मार्केट अप साइड में जा रहा है, गैप अप हो रही है, मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर गैप अप हो जाएगा तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे बाइंग के लिए जा सकते हैं मार्केट में। बस आपको सपोर्ट को मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा गैप अप और गैप डाउन के साथ में। ओके, आगे हम बात करते हैं कि भाई और मार्केट में हमें यहाँ पे क्या नज़र रखने की ज़रूरत है। तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता रखा है कि देखिए नोटिफिकेशन भी आप अपना ऑन रखिए, है ना। चाहे आप जहाँ से भी न्यूज़ देखते हैं आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, वहाँ पे हम आप जो है वहाँ पे आपको पता चलते रहेगा कि क्या न्यूज़ चल रहा है ना। क्योंकि मार्केट एकदम से न्यूज़ आता है और अचानक से मार्केट रिएक्ट कर जाती है उस चीज़ को। तो अगर हमको पहले से पता होगा कि हाँ न्यूज़ आया हुआ है तो हम एकदम से सही समय पर निकल पाएंगे। अगर मान लो हमने एंट्री बना रखा था
और हम देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में न्यूज आ चुका है, तो मार्केट एकदम से रिएक्ट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन हम सही समय पर निकल पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि भाई जब तक न्यूज आती है तब तक तो एकदम से मोमेंटम हो चुका होता है, ठीक है, एक कैंडल हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी और भी मार्केट रिएक्ट करती है उस न्यूज को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कैंडल में ही हमको पता चल जाएगा कि हाँ हमको यहाँ से निकलना है मार्केट में, तो हम निकल पाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया निफ्टी 50, जिसको आप देख करके सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको बोलूँगा ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश नज़र आ रहा है, ओवरऑल आप साइड में दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जाना तो होगा सेटअप पे। या तो भैया गैप अप गैप डाउन के साथ में या फ्लैट के साथ में आपको बताया, उसके बाद आप एक और नोट कर लीजिए सेटअप। आपको बता रखा है करंट मार्केट सिचुएशन में हमारा जो है सेटअप बेहतरीन जो काम कर रहा है वो ओपन इजकल टू लो या ओपन इजकल टू हाई के जैसा जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है ना कैंडल, उसके साथ में मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। और दूसरा नंबर जो हम जा सकते हैं वो हम जा सकते हैं हाई की नासिर कैंडल के साथ में, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बेहतरीन मोमेंटम जो है दिखा पा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।